अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं प्रोफेसर HMS और आप देख रहे हैं बाइटल टीवी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ह्यूमन अपीयरेंस और डिफॉर्मिटीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके ज़रिए आप किसी की ज़ाहरी हालत या कोई ख़ामी को आसानी से बयान कर सकेंगे। जैसे कि कोई काला है, गोरा है, किसी के सुनहरी बाल हैं, कोई पतला है, कोई मोटा है, इसी तरह कोई कुबड़ा है, कोई अंधा है, कोई बोल नहीं सकता, या बहुत सारी ऐसी बातें जो आप इंसानों के बारे में इंग्लिश में बोलना चाहते हैं लेकिन आपके पास उनके लिए वोकैबलरी नहीं है। तो ये वीडियो आपको इस काबिल बनाएगी कि आप सबको बयान कर सकेंगे। जैसे कि ये पहला वर्ड है जिसमें आपको एक ज़ईफ़ आदमी नज़र आ रहा है और जो इशारा कर रहा है कि मैं सुन नहीं सकता। तो इसी तरह हम बहरे को कहते हैं डेफ। डेफ। कुबड़े को हॉन्चबैक। हॉन्चबैक। जो बोलने से कासिर हो हम उसे गूंगा कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं डम। डम। याद रखिएगा कि इसमें एम और बी में बी साइलेंट होगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ अगर एम और बी इकट्ठा आ जाए तो हम बी को साइलेंट कर देते हैं। जैसे कि डम, थम, बॉम, क्लाइम, लैम एंड प्लम्बर। इसे हम नॉर्मली प्लम्बर बोलते हैं। ये प्लम्बर में बी साइलेंट है और इसे हम बोलते हैं प्लम्बर। तो इसीलिए हम किसी भी गूंगे को जो बोलने से कासिर हो हम उसे कहेंगे डम। डम। जी, तो जो हकलाता है यानी अटक अटक के बोलता है हम उसे कहते हैं स्टैमरर, या हलकलाने को कहते हैं स्टैमरिंग। स्टैमरिंग। इसी तरह जो तोतला होता है हम उसे कहते हैं स्टटर। स्टटर। अंधे शख्स को जो आंखों से नाबीना हो हम उसे कहते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड। इसी तरह जिसकी आंखें बहुत छोटी हों जिसे हम चुंदा कहते हैं, या हम पंजाबी में उसे कहते हैं चुन्ना, तो हम उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं परब्लाइंड। परब्लाइंड। जिसकी आंखें थोड़ी सी बैंगी हों और थोड़ी सी अपनी तरतीब में ना हो, ऐसे शख्स को हम कहते हैं स्क्विंट आइड। स्क्विंट आइड। जी, तो एक आंख वाले को जिसे हम काना कहते हैं हम उसे आसान अल्फाज में वन आइड बोल सकते हैं। जिसकी एक टांग ना हो और वो लंगड़ा के चले, लड़खड़ा के चले, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं लैम। लैम या लिम्प। लिम्प। इसी तरह जो माजूर अफराद हैं उनके लिए हम अंग्रेज़ी में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है हैंडीकैप। हैंडीकैप। जिस शख्स ने अपने सर के बाल मंडवाए हों और या फिर कुदरती उसके बाल ना हो तो हम उसे कहते हैं गंजा, यानी इंग्लिश में बाल्ड। बाल्ड। तो आइए हम अब आपकी ह्यूमन अपीयरेंस की बात करते हैं। लोगों की जो ज़ाहरी हालत है वो इंग्लिश में किस तरह बयान करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये यकीनन वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। और नीचे आप देख सकते हैं कि आप हमें यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैक वीडियो पर भी फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट वीडियोस के लिए, जो कि इंतहाई मुफीद हैं। तो चलिए हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। एक खूबसूरत दोशीज़ा, एक खूबसूरत ख़ातून के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो ब्यूटीफुल है या गॉर्जस। याद रहे कि ये अल्फाज स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, हम इनको मर्दों के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। ब्यूटीफुल और गॉर्जस। और अगर कोई मर्द खूबसूरत है तो हम उसके लिए ब्यूटीफुल या गॉर्जस का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, तो हम उसके लिए हैंडसम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हैंडसम। इसे हैंडसम नहीं बोलना, डी यहाँ पर साइलेंट है।
तो हैंडसम। अगर कोई सुनहरे बालों वाली खातून है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड। इसी तरह काले बालों वालों के लिए डार्क हेयर, और रेड, सुनहरी, काले और सुर्ख बालों वालों के लिए हम रेड हेयर का वर्ड यूज़ करेंगे, या रेड हेड। घनी भौवें यानी बहुत गहरी भौवें हैं तो हम उन्हें कहते हैं बीजी आईब्रोज, बीजी आईब्रोज। इसी तरह किसी मोटे ताज़े शख्स जिसकी जो चिन है, जो थेड़ी है, वो अगर डबल हो तो दोहरी ठोड़ी को हम कहते हैं डबल चिन, डबल चिन। इसी तरह जवानी में जो शख्स है तो हम उसे कहते हैं टीन, टीनेजर या इन हिज टीन्स। दरमियानी उम्र के अफराद के लिए हम मिडल एज्ड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कोई मोटा ताज़ा शख्स हो तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनमें फैट, ओबीस, प्लम एंड चबी। चबी ये बहुत कॉमन है, चबी जो मोटा ताज़ा, जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसी तरह एक शख्स जो दाढ़ी रखे हुए है उसको हम बियर्ड मैन, या कोई ऐसा शख्स जो जिसमें मर्दाना ताकत हो या मर्दानगी नज़र आए तो उसे हम माचो या मैचो, ये दोनों अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट्स हैं, प्रोनाउंसिएशंस हैं, तो आप इसे मैचो या माचो भी कहते हैं, माचो मैन। इसी तरह जो अच्छा बॉडी बिल्डर हो, जिसके मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट हो, हम उसे कहते हैं मस्कुलर, मस्कुलर। और जो मर्दाना हो उसे हम मैस्कुलिन भी कहते हैं। यानी ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ऐसे अफराद के लिए हम बियर्ड मैन, माचो मैन, मस्कुलर और मैस्कुलिन के वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मूछें रखना, मस्टाश, मूछें, मस्टाश। खूबसूरत गोरे चिट्टे रंग वाले फ़र्द को हम कहते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन, शी हैज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन। ऐसी नोज़ जो थोड़ी सी चिपटी हो और जिसे हम पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं फीना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लैट नोज्ड, फ्लैट नोज। जैसे कि अक्सर चाइनीज़ लोग हैं या हमारे यहाँ भी बहुत कसरत से पाए जाते हैं, फ्लैट नोज्ड। और ऐसा शख्स जिसकी नाक लंबी हो कुछ हद से ज़्यादा तो उसे हम कहते हैं नक्टा या नोज क्लिप, नोज क्लिप। इसी तरह छोटे करली बाल रखने वाली ख़वातीन या लड़कों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट करली। दुबले पतले शख्स के लिए हम स्लिम का वर्ड यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा स्लिम और आगे वर्ड आएगा थिन, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। स्लिम एक हैंडसम और अच्छी आप कह सकते हैं क्वांटिटी है जिसमें आप अच्छा नज़र आते हैं, लेकिन इसी तरह ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है जिसे हम थिन या लीन कहते हैं, जो हद से ज़्यादा पतला होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो अजीब लगे तो हम उसके लिए थिन या लीन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और स्लिम वैसे हैंडसम और अच्छा होता है, पॉजिटिव सेंस है, और थिन और लीन नेगेटिव सेंस यूज़ की जाती है। इसी तरह नौजवानों के लिए हम टीनेजर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यंग, यूथ या टीनेजर। इसी तरह दुबले पतले चेहरे के लिए हम थिन फेस्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वोकैबुलरी यहाँ तक, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। और अगर इस तरह की मज़ीद अच्छी वोकैबुलरी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। फाइनली आई एम प्रोफेसर HMC का